देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जल्द ही बुक कर सकते हैं, जो कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले से जुड़ा हुआ है। सोमवार को पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लोकायुक्त पुलिस द्वारा पिछले सप्ताह दर्ज की गई एफआईआर में सिद्धरामैया की पत्नी बीए पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू का नाम भी शामिल है। बताया जा रहा है कि स्वामी ने देवराजू से जमीन खरीदी थी, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री की पत्नी को गिफ्ट कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार ईडी प्रवर्तन के सूचना रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धाराएं लागू। ईडी प्रवर्तन सूचना रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धाराएं लगाने की तैयारी कर रहा है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ईडी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुला सकता है और जांच के दौरान उनकी संपत्तियां भी जब्त कर सकता है। ये मामला कर्नाटका में राजनीतिक नेताओं पर बढ़ती जांच के बीच आया है, जिसमें उच्च प्रोफाइल व्यक्तियों की कथित संलिप्तता का आरोप है। दूसरी खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम जोर लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 30 सितंबर 2024 से राज्य भर में एक यात्रा शुरू की है। ये यात्रा उनकी भारत जोड़ो यात्रा का विस्तार है और कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाने का उद्देश्य रखती है। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस अधिनियम में उनके साथ शामिल होने वाली है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वो गरीबों और किसानों की अनदेखी करते हुए बड़े कॉर्पोरेट्स, विशेष रूप से गौतम अडानी का पक्ष ले रहे हैं। अंबाला में एक रैली के दौरान राहुल ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि भगवान नॉन बायोलॉजिकल पीएम अडानी की ही मदद करने का आदेश क्यों देते हैं। उन्होंने सरकार पर बड़े उद्योगपति को प्राथमिकता देने और वंचित तबकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। राहुल ने ये भी सवाल उठाया है कि हरियाणा में 20 लाख सरकारी नौकरियां खाली क्यों पड़ी है और राज्य सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि सरकारी एजेंसियां लोगों की आय स्थिति में मनमानी बदलाव कर रही है और उन्हें लाभकारी योजनाओं से बाहर कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी और गृह मंत्री हरियाणा में भाषण देने आते हैं, लेकिन राज्य की असल समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। राहुल ने वादा किया है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाया जाएगा और राज्य में युवाओं के लिए 2 लाख नौकरियां सृजित की जाएगी। कांग्रेस ने चुनाव के लिए एक विस्तृत घोषणा पत्र जारी की है, जिसमें नशा उन्मूलन के लिए विशेष टास्क फोर्स, सेना वृद्धि, अग्निवीरों के लिए रोजगार, खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ योजना को पुनः शुरू करने और किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए किसान आयोग का गठन करने जैसे वादे शामिल। अगली खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र सरकार ने देसी गायों की तेजी से घटती संख्या को रोकने के लिए उन्हें राजमाता गौ माता का दर्जा दिया है। ये घोषणा महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा हस्ताक्षरित एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई है, जिसमें गायों के ऐतिहासिक, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक महत्व पर जोर दिया गया है। राज्य की देवरी, लाल कनारी, डांगी और शबद भट्ट जैसी देसी नस्लों को गाय पाई जाती है, लेकिन उनकी संख्या में गिरावट चिंता का विषय बन गई है। सरकार ने इस कदम से किसानों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है कि वो देसी गायों का पालन करें, जो पारंपरिक कृषि पद्धतियों जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली जैसे पंचगव्य में उपयोगी होते हैं। देशी गायों का दूध अपने उच्च पोषण मूल्यों के कारण भारतीय आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सरकार को उम्मीद है कि इस नए दर्जे की देसी गायों की संख्या में वृद्धि होगी और कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनके महत्व को फिर से पहचाना जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कोतवालों के वेतन में 10% से वृद्धि, ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय बढ़ाकर 8,000 रुपए करना और ठाणे मेट्रो परियोजना को तेजी से पूरा करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए लिए गए हैं। ये कदम चुनावी राज्य में किसानों और ग्रामीण मतदाताओं के बीच सरकार की छवि को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। देश और दुनिया की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।